जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद डीके सर चैनल में। तो चलिए आज मैं कुछ यूपी पुलिस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल कराता हूँ। जैसा कि पहला क्वेश्चन है हमारा, पराश्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है कुत्तों द्वारा, मनुष्यों द्वारा, माइक्रोफोन द्वारा, एक किसी के द्वारा नहीं। विकल्प 4 है। ठीक है, पहला है कुत्तों द्वारा, दूसरा है मनुष्यों द्वारा, तीसरा है आपका सी माइक्रोफोन द्वारा और डी है आपका किसी के द्वारा नहीं। तो मैं बता दूं आपको, पराश्रव्य ध्वनि उनको कहा जाता है जो मनुष्य के कानों तक सुनाई नहीं देती है। 20 से लेकर 20,000 प्रयास तक के जो कंपन उत्पन्न करती है उसको तो मनुष्य सुन सकता है, लेकिन इससे अधिक वाली जो तरंगें होती हैं उसको मनुष्य नहीं सुन सकता है। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो होगा कुत्तों द्वारा। किसके द्वारा होगा? विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है। तो विकल्प ए पे आप टिक कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, आनुवांशिकता किससे संबंधित है? आनुवांशिकता कोड से, रक्तचाप से, पाचन तंत्र से, डी श्वसन तंत्र से। विकल्प 4 है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है आपका, आनुवांशिकता कोड से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। सामान्य मानव का रक्तचाप कितना होता है? विकल्प 4 है। ए 120/80, बी 100/90 यानी 100/90, या सी 80/110, डी 90/100। इसका जो राइट आंसर होगा, जो सामान्य मनुष्य का रक्त चाप जो होता है वो 120/80 होता है, यानी कि विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है। आप विकल्प ए पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। ये लगभग हमको लगता है सबको पता होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है प्राणों की संख्या है, प्राणों की कितनी संख्या है? विकल्प 4 है। पहला ए 18, बी 21, सी 23 और डी 16। जो प्राणों की जो कुल संख्या है वो 18 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए राइट आंसर। ठीक है, ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, आमदनी शब्द है हिंदी, ए, बी फारसी, सी संस्कृत का और डी अरबी का। वैसे मैं आपको बता दूं, जो आमदनी शब्द है, आमदनी जो शब्द है भैया वो विदेशी शब्दों का मेल है। ठीक है, तो हिंदी से संबंधित है ही नहीं। तो आप इसका अभी तक कंफर्म यही नहीं हुआ है, लेकिन इसका जो माना जा सकता है जो सब भाषाओं का मिक्स है, तो वो राइट आंसर हो जाएगा बी फारसी से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, पूछा गया है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प 4 है। पहला है ए 27 मई को, बी 9 मार्च को, सी 7 अप्रैल को और डी 8 मार्च को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 8 मार्च होगा। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है? विकल्प 4 है। ए इकबाल, बी भीम साहनी और सी है आपका यशपाल, डी है आपका कमलेश्वर। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कितने पाकिस्तान जो पुस्तक लिखी है, कितने पाकिस्तान। ठीक है, कितने पाकिस्तान जो पुस्तक लिखी गई है वो डी कमलेश्वर द्वारा लिखी गई है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कमलेश्वर होगा। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ठीक है, शब्द जो लिखा है बटरफ्लाई। ठीक है, बटरफ्लाई स्ट्रोक संबंधित है, यानी जो बटरफ्लाई स्ट्रोक संबंधित खेल है ये किससे संबंधित है?
इसी को आपको बताना है। विकल्प 4 है, पहला ए तैराकी से, बी कबड्डी से, सी कुश्ती से और डी है पोलो से। तो देखिए इसको याद करने का आपको आसान तरीका बता देते हैं। बटरफ्लाई है तो बटर माने क्या होता है, मक्खन। क्या होता है, मक्खन। अब एक बात बताओ, मक्खन कहाँ तैरता है, लिक्विड में, यानी कि दूध द्वारा। तो कबड्डी से लिक्विड है ही नहीं, पोलो से नहीं है, कुश्ती से नहीं है, तो किससे समझ जाएगा, बटर है, लिक्विड में है, यानी तैरता है, तो तैराकी से हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तैराकी हो जाएगा। ठीक है, आप ए वाला बिल्कुल सही लगा लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ठीक है, आईपीसी की कौन सी धारा लापरवाही की मौत के मामले में लागू होती है। ठीक है, आईपीसी, क्वेश्चन है आईपीसी की कौन सी धारा लापरवाही से मौत के मामले में लागू होती है। तो अभी हाल ही में चल रहा था, आईपीसी का मतलब होता है द इंडियन पैनल कोड, यानी कि भारतीय दंड संहिता के अधिनियम के अनुसार अगर किसी को लापरवाही द्वारा एक्सीडेंट किया जाता है तो उसमें जो आईपीसी धारा लगाई जाती है वो कौन सी लगाई जाती है। विकल्प 4 हैं, 304 ए या बी 404 ए या सी 320 बी या डी 420 बी। तो जो आईपीसी की जो धारा लगाई जाती है लापरवाही द्वारा किसी का अगर आप देखा है एक्सीडेंट किया जाता है, ठीक है, तो उसके उपलक्ष्य में जो लगाई जाती है वो 304 ए, यानी कि आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विश्व की हरित क्रांति के जनक कौन थे। वर्गीज कुरियन, निकोलस टोल्सी, एडम स्मिथ और नॉर्मन बोरलॉग। तो विश्व हरित क्रांति के जो जनक थे वो कौन होगा। विकल्प 4 हैं, ए वर्गीज कुरियन, बी निकोलस टोल्सी, सी एडम स्मिथ और डी है आपका नॉर्मन बोरलॉग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग, इसका राइट आंसर होगा। ये हरित क्रांति के जनक यही थे। ठीक है, तो आप डी को सही कर सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। बेंचुरी मीटर से क्या मापा जाता है। ठीक है, ए द्रवों में चाल, बी द्रवों में प्रवाह की गति, सी द्रव का तापमान और यहाँ पे भी डी होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे डी होना चाहिए था, ये गलत लगा है, सी कर दिया गया है। तो द्रव का मतलब होता है भैया लिक्विड, इसमें लिक्विड की बात कर रहा है, जैसे पानी वगैरह है, तो उसकी की गुणवत्ता नापी जा सकती है या द्रवों की प्रवाह। तो बेंचोमीटर से जो होता है वो द्रव में प्रवाह की गति नापी जाती है। ठीक है, उसका आकार आपको स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी वाला होगा, द्रव की प्रवाह में गति, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, बंकर शब्द नीचे दिए गए किस खेल से संबंधित है। ठीक है, विकल्प ए है बॉक्सिंग से है, बी गोल्फ, सी शूटिंग से है और डी आपका कराटे से है। तो जो बंकर शब्द है, ठीक है, जो बंकर शब्द लिया गया है वो भैया गोल्फ से है। किससे है, गोल्फ से। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी बिल्कुल सही है, आप इस पर टिक कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है, गरबा लोक नृत्य किस राज्य का है। ठीक है, ए गुजरात का, बी राजस्थान, सी मेघालय और डी असम। तो जो गरबा जो नृत्य होता है ये प्रसिद्ध है और ये जो होता है ये गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा गुजरात। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है। ठीक है, ए उत्तर प्रदेश में, बी मध्य प्रदेश में, सी राजस्थान में और डी पंजाब में। तो आपको बता दूं जो रिहंद बांध है, ठीक है,
जो रिहंद बांध है, रिहंद बांध ये जो है उत्तर प्रदेश में है, ना कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आप ए पर आप टिक कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में, ए, बी किडनी में, सी गाल ब्लैडर में और डी पैनक्रियाज में। ठीक है, लीवर, किडनी, गाल ब्लैडर और पैनक्रियाज दिया गया है। ठीक है, तो देखिए जो इसमें थोड़ा सा विज्ञान संबंधित क्वेश्चन है। लीवर का आकार कुछ ऐसे होता है। ठीक है, जहाँ पे हमारा स्टोमक होता है उसी के साइड में आके जो फूड पाइप होती है, कुछ इसका आकार कुछ ऐसे करके रहता है। ठीक है, और यहाँ पे होता है पित्ताशय होता है। ठीक है, जिसको आप गाल ब्लैडर कहते हो। क्या कहते हो? गाल ब्लैडर। ठीक है, तो जो पित्त का जो निर्माण होता है वो तो होता है लीवर में, यानी कि यकृत में होता है। ठीक है, और जमा कहाँ होता है? गाल ब्लैडर में, यानी कि पित्ताशय में। तो क्वेश्चन कभी कभी लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पित्त का निर्माण जो होगा वो यकृत में होगा, लेकिन जमा कहाँ होगा? पित्ताशय में। तो इसमें पूछा निर्माण कहाँ होगा, यानी बनेगा कहाँ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, लीवर में, यानी कि यकृत में बनता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, पहला ए टार्टरिक अम्ल, बी ब्यूटेरिक अम्ल, सी साइट्रिक अम्ल और डी फार्मिक अम्ल। ठीक है, तो देखिए जो खट्टी चीजें होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं? जो खट्टी चीजें होंगी उसमें ज्यादातर कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो देखिए टार्टरिक अम्ल होगा नहीं, ब्यूटेरिक अम्ल नहीं होगा, साइट्रिक अम्ल और फार्मिक अम्ल। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि खट्टी चीजों में ज्यादा तक साइट्रिक अम्ल ही पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आपने देखा होगा जो गोलगप्पा वगैरह वाले होते हैं वो मार्केट से क्या करते हैं? साइट्रिक अम्ल ही खरीद के उसमें डालते हैं, जिसकी वजह से वो खट्टापन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक कौन है? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी मुल्कराज आनंद, सी बंकिम चंद्र चटर्जी और डी है आपका विष्णु शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रविन्द्रनाथ टैगोर होगा। ठीक है, ए वाला बिल्कुल सही आंसर है आपका, ए पर आप टिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? यह है पहला ए कृष्णा पर, बी गोदावरी, सी नर्मदा और डी है कावेरी। ठीक है, तो मैं बता दूं ये भारत का सरदार सरोवर भारत का दूसरा बड़ा बांध है। यह नर्मदा नदी पर बना है। ठीक है, इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 138 मीटर ऊंचा है और लंबाई की बात करें तो 1200 मीटर ये लंबा है। ठीक है, और नर्मदा नदी पर बनने वाली 30 बांधों में सरदार सरोवर और महेश्वरी दो सबसे बड़ी बांध परियोजनाएं हैं। ठीक है, और लगातार इनका विरोध होता रहा है। ठीक है, इन परियोजनाओं का उद्देश्य गुजरात के सूखाग्रस्त और इलाकों में पानी पहुंचाने का है। ठीक है, और मध्य प्रदेश के लिए बिजली पैदा करने के लिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा नर्मदा नदी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे समझ लीजिए। ये नर्मदा नदी ही इसका राइट आंसर होगा, यानी कि सी। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है, तो जैसा सब लोग जानते हो श्रीनगर कहाँ है? जम्मू कश्मीर, और एक स्वर्ग जैसा राज्य भी है। तो आप इसको देख सकते हैं, विकल्प 4 है। ए
रावी, बी सतलज, सी झेलम और डी चिनाब। तो जो श्रीनगर बसा है न तो सरदा नदी के किनारे है, न चिनाब के है, न रावी के है। ये जो होता है ये आपका सी बिल्कुल सही होगा, झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और इसकी सुंदरता को आप बखूबी इस चित्र द्वारा आप देख सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, जो ये आज का ये इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन होगा। ठीक है, 20वां क्वेश्चन हमारा, भारत के किस राज्य में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है। ठीक है, एक बम्बू नृत्य होता है और पूछा गया है कि वो भारत के किस राज्य में बम्बू नृत्य होता है, कौन सा बम्बू। ठीक है, विकल्प ए है नागालैंड का है, बी मेघालय का, सी मिजोरम का और डी है आपका मणिपुर का। ठीक है, तो जो बम्बू नृत्य है वो आपका डी सही हो जाएगा, मणिपुर का है। ठीक है, और कहाँ का है ये, मणिपुर का, और इसका जो राजधानी होती है वो मणिपुर इम्फाल होती है। क्या होती है, इम्फाल। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही है। भारत के किस राज्य में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है, तो डी वाला सही होगा। तो ये आज का वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन था। तो बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए।